हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे ज्योमेट्री से पार्ट 12। इसके पहले भी पार्ट 12 आपने देखा होगा, वो एक मानव त्रुटि थी, तो वो पार्ट 11 था। ये आपका पार्ट 12 है। तो इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, जो हमने पार्ट 11 में देखा था, क्या कुछ थ्योरीज देखी थी, कुछ थ्योरम्स देखी थी, इंपॉर्टेंट थेल्स प्रमेय वगैरह देखी थी। तो उन्हीं के ऊपर जो आधारित आपके क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलैरिटी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। मतलब 90% क्वेश्चन या 95% क्वेश्चन आपके सिमिलैरिटी से आते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको करने का क्या कुछ मेथड होता है, वो आप सीख लीजिए, ताकि अगर आप आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपने अगर ज्योमेट्री के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं, जो मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोनों के लिए, तो आपको यहाँ पे कॉर्नर में मैं लिंक दूंगा, या फिर वीडियो के आखिरी में आपको लिंक मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप वो सारे पार्ट्स भी देख सकते हैं। तो पहले उनको देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, बार बार मुझे चीज़ों को बताना ना पड़े। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ABCD इज अ रेक्टेंगल वेयर द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ AB एंड BC इज 3:2। ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। तो मैं यहाँ पे ABCD बना लेता हूँ, रेक्टेंगल ही समझिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। ये क्या है, ABC और D। जब भी आप नामकरण करिए, चाहे त्रिभुज हो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, तो आप उसे एक लाइन से करिएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि A हो, यहाँ B हो, फिर यहाँ C हो और यहाँ D हो, तो गड़बड़ी हो जाती है। चाहे क्लॉकवाइज करिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज करिए, वो ध्यान रखिएगा लाइन से होगा तो आपके लिए सही रहता है। तो रेक्टेंगल है, मतलब ये सब क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि AB और BC का अनुपात कितना है, 3:2 का। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि AB बराबर मान लीजिए कितना है, 3x, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 2x। फिर कह रहे हैं कि इफ P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। P क्या है, मान लीजिए यहाँ पे है P, मिड पॉइंट ऑफ AB है, तो ये आपका मिड पॉइंट हो गया। फिर क्या है, देन वैल्यू ऑफ एंगल CPB की वैल्यू निकालनी है। तो C यहाँ से लेंगे, इसको मैं यहाँ पे ऐसे मिला देता हूँ, आपका क्या हो गया, CPB, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपको निकाल के बतानी है। तो CPB की वैल्यू आपको निकालनी है, और वो भी क्या है, साइन है। तो साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। मतलब आपको BC की वैल्यू तो पता ही है, मान लीजिए 2x आ गई। CP की वैल्यू आपको निकालनी होगी, CP की वैल्यू कितनी आती है, तो ये आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपको पता है AB पूरा कितना है, 3x है। तो PB की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो PB आपका क्या हो जाएगा, 3/2x। BC की लंबाई तो कितनी है, 2x है ही। तो CP की लंबाई कितनी होगी, तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट लगा देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, PB² प्लस में BC²। वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दूं, PB की वैल्यू कितनी है, 3/2। स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूं, अब एक बार लिख के स्क्वायर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9/4x²। और BC² का मतलब क्या है, 2x का स्क्वायर, मतलब 4x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x² कॉमन निकल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो x² कॉमन निकल सकता है, तो इसको आप कॉमन निकाल लीजिए, और स्क्वायर है इसलिए x एक बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा रह जाएगा, देखिए 4 का 4 में गुणा हो कितना होगा, 16। 16 को 9 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25। 25 बटे में क्या आएगा, 4 आएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5x बाहर, और 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, तो ये 2 बाहर। मतलब CP की वैल्यू कितनी मिल गई, 5x/2। ध्यान रखिएगा, ये आंसर आपका नहीं है, ये एंगल निकालना है आपका। तो अगर आप लिखते हैं साइन में एंगल CPB, तो इसका मतलब क्या होगा, BC/ में CP की वैल्यू निकालनी है। तो BC की वैल्यू देखिए कितनी है, तो BC की वैल्यू आपको पता है 2x है। CP की वैल्यू कितनी आई, 5x/2। तो ये वाला 2 भी ऊपर चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, 4, और x कट गया, 4/5। ये आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, साइन एंगल में CPB की वैल्यू मिलेगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट शायद 10 में बताया था, एक हिंट दिया था उसका कैसे निकालना है। उसी क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं आपको बताने के लिए कि Tier 1 2015 में पूछा गया था। क्या है कि त्रिभुज ABC राइट एंगल ट्रायंगल्ड है। यहाँ पे AB बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर, AC बराबर में है 8 सेंटीमीटर, जो BAC पे क्या है, 90 डिग्री है। तो मतलब मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके का कुछ यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ। A 90 डिग्री पे है, तो A यहाँ पे रखता हूँ, B यहाँ पे रखता हूँ, और C यहाँ पे रखता हूँ। अब पता है मुझे AB बराबर कितना है, 6, AC बराबर कितना है, 8, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 10। ये तो एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, आसानी से निकाल सकते हैं आप। तो कितना आ गया, ये 10 आ गया। ओके,
तो अब ये 10 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, देन द रेडियस ऑफ इन सर्कल, मतलब इसके अंदर जो आपका सर्कल बनेगा उसका रेडियस पूछा है। बाहर वाला होता तब आसान होता, क्या होता, अगर पूछता आउटर सर्कल पूछता या फिर आपसे पूछता कि इसके बाहर अगर BC को व्यास लेकर के माना जाए कितना होगा, तब तो आप सीधे 10 को आधा कर देते 5 आ जाता, वो तो बहुत सुपर सिंपल है। अंदर वाला जब पूछेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी हुई, क्या होगी कि यहाँ पे मान लीजिए क्या है आपका O है, तो ये आपका सब लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पिछले वाले पार्ट में मैंने बताया था आपको, मान लेता हूँ इसको ये D है, ये E है और ये वाला पॉइंट कितना है, F है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमसे अंदर वाले सर्कल का पूछेगा तो क्या करेंगे, हम इसको कनेक्ट कर देंगे, शीर्ष को इस केंद्र से कनेक्ट कर देंगे, वृत्त का जो भी ये केंद्र है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको 3 त्रिभुज बन गए होंगे, देखिए AOC, BOC और AOB। लिख देता हूँ यहाँ पे जिनको समझ नहीं आ रहा है, AOC, BOC और AOB, ये 3 त्रिभुज बने हैं। मैंने आपको बताया था आप कैसे करना होगा, आपको बड़े वाले त्रिभुज का जो एरिया है उसको एक तरफ रखना होगा, साथ में ये जो 3 छोटे त्रिभुज बने हुए हैं इनके एरिया को एक तरफ रखना होगा, ठीक है। और दोनों को बराबर प्रूव कर देना है और वहीं से आपको R की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जिन्होंने अगर नहीं देखा है तो आप वो पार्ट 10 में जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे करेंगे। यहाँ पे हम रखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर में क्या होगा, देखिए यही त्रिभुज ABC 3 त्रिभुजों में विभाजित हुआ है, मतलब चाहे बड़े वाले त्रिभुज का एरिया ले लीजिए, चाहे तीनों छोटों त्रिभुज का एरिया आप जोड़ दीजिए, बात तो एक ही होगी। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस में ट्रायंगल BOC प्लस में ट्रायंगल AOB के, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं OD, OF और OE की वैल्यू कितनी है, R है, क्योंकि ये त्रिज्या है, R है, सब बराबर होगा, ठीक है। तो ये R है। और एक चीज आपको ये पता होगी, नहीं पता है तो समझ लीजिए कि अगर कोई भी वृत्त का स्पर्शी है, टेंजेंट है, उससे अगर वृत्त की त्रिज्या मिलती है तो हमेशा वहां पे 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हो गया, OE, OD और OF आपस में क्या है, लंब है, ठीक है। तो अगर जब छोटे वाले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंब के रूप में हम OE, OD और OF को ही लेंगे। बड़े वाले त्रिभुज के लिए लंब क्या हो जाएगा, CA, या फिर आप AB ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 AC इंटू में AB, मतलब क्या, लंब गुणे में आधार। यही काम इधर भी होगा। देखिए यहाँ पे त्रिभुज, इसके लिए अगर मैं बात करूं, लिख दे रहा हूं एक बार, क्या हो जाएगा, AOC की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका लंब क्या हो जाएगा, OD, और आधार क्या होगा, AC, प्लस में 1/2 BOC के लिए लंब क्या होगा आपका, OF, और आधार क्या होगा, BC, प्लस में दूसरा वाले त्रिभुज के लिए अगर मैं बात करूं 1/2 लंब क्या होगा, OE, और आधार क्या होगा, AB। बस इतना आपको करना है। अब देखिए वो 1/2 इधर है, इसको मैं 1/2 यहाँ पे लिखता हूँ। AC की वैल्यू कितनी है, 8, AB की वैल्यू कितनी है, 6। 1/2 1/2 1/2 कॉमन निकल के बाहर आ गया। OD, OF, OE की वैल्यू, सबकी वैल्यू कितनी होगी, R होगी, तो R भी क्या है, कॉमन है, वो भी क्या गया, बाहर आ गया। अब केवल AC, BC और AB, इन तीनों की वैल्यूज को आपको जोड़ना है। तो 10, 8, 18, 6 कितना गया, 24। तो दूसरी तरफ में आप क्या लिख देंगे, गुणे में 24। 1/2 से 1/2 कट गया, 6 चौको 24 कट गया, 4 दूनी 8 कट गया। R की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। बस ऐसे आपको सॉल्व करना है। मतलब जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, आपको इतना पूरा प्रपंच करने की जरूरत नहीं है। करना क्या होगा, सिर्फ इतना करना होगा कि लंब और आधार को एक तरफ गुणा करके लिख लीजिएगा, 8 गुणे में 6, और उसके बाद आप क्या करेंगे, R को लिखेंगे यहाँ पे, और तीनों भुजाओं का आप योग लिख लेंगे। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, तीनों भुजाओं का योग लिख लेंगे। 10, 8 कितना, 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24। इसको आप बस लिखेंगे, काट कैंसिल आउट कर लीजिए, आपको 5 सेकंड में आंसर मिल जाएगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि ये कहाँ से डेवलप होगा। डायरेक्ट अगर ये बताता तो आपके लिए नुकसानदायक होता, मतलब पता तो चल जाता लेकिन आपको इसके पीछे की कहानी नहीं पता होगी। इन केस आप ये ट्रिक भूल सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया ये आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट मैं चलता हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, आ जाते हैं अब हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी पे। क्या है कि इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB = DE and BC = EF, then one can infer that triangle ABC, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF when, कह रहे हैं कि
कॉन्ग्रुएंट ये दोनों त्रिभुज होंगे कब, यहाँ पे 4 कंडीशंस दी गई हैं, इनमें से कौन सी कंडीशन और सेटिस्फाई होगी तब वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। देखिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमको हमेशा 3 कंडीशन सेटिस्फाई कराने की जरूरत है। तो 2 तो भुजाएं बराबर हैं, तीसरा यहाँ पे कौन सा कोण बराबर होगा इसको बताने के लिए आपको चित्र बनाना पड़ेगा। तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे चित्र ए बी और सी, और ठीक इसी तरह आपको बनाना होगा। और ऊपर यहाँ पे क्या रखेंगे हम, डी ई और एफ। देखिए क्या क्या बराबर है, ए बी किसके बराबर है, डी ई के बराबर है, तो ए बी और डी ई बराबर हो गया। ध्यान रखिए सिंगल लाइन खींचा है, मतलब जो बराबर है। बी सी और ई एफ बराबर हैं, तो बी सी के लिए 2 लाइन, तो ई एफ के लिए भी 2 लाइन, पता चलेगा ये और ये बराबर हैं। तो बताइए कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या कहता है कि तीसरा कौन सा कोण अगर पूछा जाए बराबर होगा, तो मैंने बताया था कि जो 2 भुजाएं बराबर होंगी उनके बीच का कोण ही बराबर होना चाहिए, मतलब ये वाला कोण आपका बराबर होना चाहिए। अब देख लीजिए कहाँ पे कोण बी और कोण ई बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पे कोण ए आ रहा है, यहाँ पे डी गलत, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी गलत, यहाँ पे सी, यहाँ पे ई गलत, यहाँ पे बी और यहाँ पे ई आ रहा है। तो ये आपका चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कैसे आपको करना है। बेसिक्स हैं जिनको आप ध्यान रखें तो आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्या है, अब यहां से आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएंगे। देखिए क्या है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड पी क्यू रिस्पेक्टिवली। तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ पी क्यू आर, और जैसा जैसा कहेगा आपको ठीक वैसा वैसा ही करना है, पढ़ के ध्यान से। पी क्यू और आर कह रहे हैं कि एस और टी क्या है, पॉइंट्स हैं पी आर और पी क्यू पे। पी आर पे क्या है आपका एस है और पी क्यू पे क्या है टी है, रिस्पेक्टिवली सच दैट पी क्यू आर इज इक्वल टू पी एस टी। पी क्यू आर इज इक्वल टू पी एस टी, मतलब इन दोनों को भी कनेक्ट अगर मैं कर दूं, मतलब क्या कहने का है, ये अगर क्या है आपका एक्स है तो ये वाला पी एस टी भी क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो क्या करें कि इफ पी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी टी इज इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर, केवल इतना ही। ओके, एंड पी एस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी एस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंड टी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, टी क्यू की वैल्यू कितनी दे दिया 3 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ एस आर इज, एस आर की लेंथ कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है, सिमिलैरिटी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको यूज करना होगा। सबसे पहले ये सिद्ध करना होगा क्या यहाँ पे सिमिलर है आपका। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 त्रिभुज ले लूँ, एक तो त्रिभुज ले लूँ आपका पी क्यू आर, दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लूँ, त्रिभुज पी टी एस, ये आपके 2 त्रिभुज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिमिलैरिटी यहाँ पे कैसे डिसाइड होती है। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि एंगल पी क्या है, दोनों में कॉमन है, एंगल पी यहाँ भी है, एंगल पी यहाँ भी है, लेकिन दूसरा जो एंगल कॉमन है वो कौन सा है, यहाँ पे एंगल Q और ये एंगल क्या है S, कॉमन नहीं सॉरी यहाँ पे बराबर है, एंगल Q और एंगल S क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये निकल के आता है कि यहाँ पे पी क्यू आर जो आपका त्रिभुज है ये आपका समरूप पी टी एस के ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये वाला कोण बराबर है और ये वाला कोण बराबर है, क्यू और एस यहाँ के बराबर हैं। तो इसी तरह आपको त्रिभुज भी आपको समरूप दिखाने होंगे। अगर आप ऐसे दिखाते हैं त्रिभुज पी क्यू आर किसके समरूप है, तो अब आपको पी टी एस नहीं पी एस टी बोलना होगा कि ये आपका त्रिभुज पी एस टी के बराबर है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, मतलब बोलने का, ये अभी आपको दिखाता हूं मैं। अब समरूप अगर त्रिभुज होते हैं तो हमको पता है कि भुजाओं का अनुपात उनका बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे भुजाओं का अनुपात बराबर करता हूँ, क्योंकि मुझे एस आर निकालना है इसलिए, तो क्या होगा कि अगर मैं बड़ा वाला त्रिभुज लेता हूँ तो एक भुजा उसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पी क्यू। ठीक है, ये भुजा क्या है पी क्यू, तो इसके अपॉन में कौन सी वाली भुजा होगी, तो ध्यान रखिएगा पी क्यू के तरफ जब आते हैं तो ये क्यू आ रहा है, ये वाला कोण है। ठीक है, तो इसलिए इसके अनुपात में भुजा पी टी नहीं बल्कि भुजा पी एस लिखी जाएगी, जो कि यहाँ पे एक्स के बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हो रहे हैं। तो कोण कौन से बराबर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया है, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा सिमिलैरिटी के केस में। तो यहाँ पे कौन सी भुजा आएगी, पी एस आएगी, अपॉन ये आपका बराबर हो गया। और कौन कौन सी भुजा बराबर होगी, तो इधर को अगर मैं आता हूं, ये आपका भुजा लेता हूं पी आर, तो ये आपकी भुजा कौन सी है, पी आर। तो पी आर बटे में क्या होगा, तो ध्यान रखिए एक्स के सामने की भुजा मैंने ली है बड़े वाले त्रिभुज में, तो यहां भी एक्स के सामने वाली भुजा कौन सी आ जाएगी, पी टी। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या आप निकाल सकते हैं, इसको आप मेजर कर लीजिए, क्या कुछ आपको पता है। तो अगर मैं कहूँ पी क्यू की लंबाई कितनी है, तो 5 और 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। पी एस की लंबाई कितनी है, तो देखिए कितना है, 3 है।
पी आर की लंबाई कितनी है, तो पी आर को आप पी एस प्लस एस आर में तोड़ सकते हैं, इसको पी एस प्लस एस आर में तोड़ सकते हैं, जिसमें पी एस की वैल्यू पता है कितनी है, 3 है, एस आर की वैल्यू नहीं पता है, वही निकालनी है, अपॉन में पी टी की वैल्यू कितनी है, तो पी टी की वैल्यू कितनी है, 5 है, बस इतना आपको करना है। अब इसको आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, 5 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा, और ये वाला जो 3 है ये कहाँ रहेगा, 3 प्लस में एस आर, 3 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, 40/3 माइनस में 3 बराबर में एस आर, 3 3 9, 40 में चला जाएगा, 31/3 ये आ जाएगी एस आर की वैल्यू। तो वैल्यू देखिए निकालना, जब यहाँ से आप देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचना आसान है, यहाँ से यहाँ तक आपका सोचना थोड़ा सा कठिन है। तो सिमिलैरिटी के केस में हमेशा देखिएगा कौन कौन से त्रिभुज आपके सिमिलर हो रहे हैं, कौन कौन से एंगल सिमिलर हो रहे हैं, ठीक उसी का अनुपात आप लीजिएगा। कॉन्ग्रुएंसी की तरह आप अनुपात इसमें नहीं ले सकते हैं, वैसे फॉलो आपका नहीं होगा, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट इसीलिए अलग है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 5वां क्वेश्चन, देखिए क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या है, इन ट्रायंगल ABC DNER पॉइंट्स ऑन ABN AC रेस्पेक्टिवली। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये ट्रायंगल का नाम क्या देता हूँ, ABC, ये लिखता हूँ मैं A, ये है B और ये क्या है C, D और E क्या है, पॉइंट्स हैं AB और AC पे, तो ये आपका पॉइंट हो गया D और ये पॉइंट हो गया E, ओके, AB और AC पे रेस्पेक्टिवली, सच दैट DE पैरेलल टू BC, मतलब DE और BC के आपस में पैरेलल हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि मिड पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा पैरेलल बोला है। एंड DE डिवाइड्स ट्राइंगल ABC इंटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ एरिया, मतलब जो DE है ये इस त्रिभुज ABC को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में बांटता है, मतलब इसका एरिया और ये नीचे वाले का एरिया क्या होगा, आपस में बराबर, ठीक है। देन रेशियो ऑफ AD अपॉन में BD इज, AD अपॉन में BD ये कितना होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, हम इसको अपने तरीके से करते हैं कि जब हमको पता है, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या कुछ लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस बात पे हम गौर करेंगे क्या कुछ इसमें हमको दिया गया है, गिवन है, और क्या कुछ हम इस पे लगा सकते हैं। हमको AD और BD का रेशियो चाहिए, ध्यान रखिएगा, और इसी क्वेश्चन को और तरीके से पूछा जाएगा जो हम आगे देखेंगे, अभी 6ठे 7वें क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो एक बात हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एरिया बराबर दिया गया है, एरिया बराबर करने की बात की गई है, और इस तरह का आपका त्रिभुज है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो आपका जो त्रिभुज बन रहा है, मतलब जो ये आपका बड़ा त्रिभुज है और ये आपका जो छोटा त्रिभुज बन रहा है ADE और ABC, ये समरूप हैं क्या आपस में, तो इस बात की चर्चा कर लीजिए। तो A आपका क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, और अगर ये DE और BC आपस में समांतर लाइन है, तो समांतर लाइन केस क्या होता है, दो अगर समांतर लाइन है, एक तिर्यक रेखा उन्हें काटती है, तो ये वाले कोण और ये वाले कोण भी आपस में बराबर होते हैं, मतलब ये संगत कोण है, तो कोण D और कोण B आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दो कोण आप बराबर प्रूव कर दीजिए, बस वो सिमिलर हो जाता है, मतलब यहाँ पे त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC क्या है, आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, हमें इस बात पे चर्चा करेंगे कि यहाँ से हमको मिल जाएगा एरिया से रिलेटेड, जो हमने पढ़ा था सिमिलरिटी में, कि दो त्रिभुजों जो आपस में सिमिलर हों उनके जो एरिया का अनुपात होता है उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वो वाली चीज हमको मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है एरिया किसका, ADE और BDEC, इनका एरिया आपस में बराबर है, ठीक है। तो एरिया बराबर होने का मतलब क्या है, यहाँ पे समझ लीजिए कि ट्रायंगल ADE इसका जो एरिया है ये किसके बराबर है, ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है कौन सा, BCED, इसके एरिया के बराबर है। एरिया के बराबर होने का मतलब बस इतना है कि इन दोनों में कितने का अनुपात है, 1:1 का अनुपात है, तो बस वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इनके बीच में अनुपात कौन सा यहाँ पे बन रहा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, ट्रायंगल में BCED अपॉन में ट्रायंगल में ADE बराबर में 1/1। अब यहाँ पे एक बात पूछने वाली ये हो सकती है कि कैसे पता ADE नीचे जाएगा और BCED ऊपर आएगा, ठीक है। उल्टा भी तो हो सकता है इसका, तो जी हाँ, इसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे करने का प्रयास क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्रमेय को लाने का प्रयास कर रहे हैं, दो त्रिभुजों के बीच के क्षेत्रफल को बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जबकि यहाँ पे एक चतुर्भुज है, तो अगर आप देखिए कि आप BCED ये आपका जो पूरा चतुर्भुज है, इसमें अगर आप ADE और जोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा ABC बन जाता है कि नहीं, तो बस हम वही जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे करेंगे, अब दोनों तरफ आप 1 और 1 जोड़ दीजिए। ध्यान रखिए गणित में दोनों तरफ अगर सेम काम करते हैं तो आपका वैल्यू बराबर रहती है, तो 1 इधर भी जोड़ा 1 इधर भी जोड़ा, तो अब 1 इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा,
ये ए डी इधर गुणा होगा तो इधर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चतुर्भुज में बी सी ई डी प्लस में त्रिभुज ए डी ई बटे में त्रिभुज ए डी ई, और इधर कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब चतुर्भुज बी सी ई डी और त्रिभुज ए डी ई, देखिए इतना पूरा और ये ऊपर वाला त्रिभुज दोनों जुड़ गया अगर, तो पूरा का पूरा त्रिभुज आ गया कि नहीं, एबीसी, बस यही हमको लाना था। त्रिभुज में एबीसी बटे में त्रिभुज में ए डी ई, ये इसका अनुपात कितना हो गया 2/1। अब हमको पता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, जो कि हमने ऊपर दिखाया है, वो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर भुजाएं हम देखें तो भुजा क्या हो सकती है, ए डी, या फिर अगर मैं ऊपर जो बड़ा त्रिभुज उसको भी भुजा लूँ ए बी अपॉन में ए डी, यहाँ पे क्या होगा ए बी अपॉन में ए डी, इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब ये आ गया, इतनी वैल्यू आपको पता चली। इसी से आगे हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए डी कितना होगा, तो देखिए ए बी अपॉन में ए डी, अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, कितना हो जाएगा अंडर रूट में 2। ओके, हमको निकालना क्या है, ए डी और बी डी का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं पूरे ए बी वाले इस पूरी भुजा में से अगर इतना निकाल दूं, ए डी निकाल दूं, इतना मैं काट दूं, तो कितना बचेगा, केवल बी डी ही बचेगा। तो ऐसा हो सकता है क्या, तो हो सकता है कैसे, अगर मैं दोनों तरफ एक एक घटा दूं, तो एक एक घटाऊंगा तो ए डी का इधर गुणा होगा और ए बी में से घट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी डी बचेगा, अपॉन में क्या बचेगा, ए डी बचेगा, और ये क्या हो जाएगा √2 में -1। लेकिन रेशियो किस में पूछा गया है, देखिए ए डी इज टू बी डी में पूछा गया, रेशियो निकाला किस में, बी डी इज टू ए डी में। और एग्जाम में ये वाला ऑप्शन भी आपको मिलेगा, बस ये ध्यान रखिएगा, रेशियो किसका निकालना है, ए डी इज टू बी डी का रेशियो निकालना है आपको। तो ए डी इज टू बी डी का रेशियो मतलब इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन में बी डी, तो यहाँ पे बटे 1 था तो 1 वो ऊपर, अपॉन में √2 और माइनस में 1, ये आपको आंसर मिलेगा कितना, 1 अपॉन में √2 माइनस में 1, ये रेशियो आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक सवाल था आपका, टियर 2 में पूछा गया था, 2012 का सवाल था, आपको सवाल देख के ही समझ में आ गया होगा 2012 का सवाल होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, इस सवाल से आपको कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी दोनों बहुत ही अच्छी हो जाएंगी, और आगे जो सवाल आएंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सवाल को एक बार और देखिएगा, अगर नहीं समझ में आया है तो कैसे किया है मैंने, क्या लाने का प्रयास किया है। इसी तरह आपको अपनी सोच डेवलप करनी है। मतलब मेरा क्या है, ये सवाल बताना मेरा मतलब नहीं है, मतलब है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें कैसे बदलाव लाया जा सके, उसको कैसे डेवलप किया जा सके, कि आपके सामने भी अगर क्वेश्चन आए तो आपको क्या क्या सोचना है। अगर मुझे ये थ्योरम नहीं पता होती तो मैं आगे इतनी चीजें नहीं कर सकता था, तो ये थ्योरम अगर पता थी मुझे तो आगे मैं सब कुछ कर पाया। बस इतना आप समझ के रखिए। छठा क्वेश्चन इसी में देखिए क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी डीई परपेंडिकुलर है एसी के। तो फिर से मैं बनाता हूँ वही, ये मैं बना लेता हूँ त्रिभुज में एबीसी। इस पे बहुत सारे सवाल हैं आपके, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, इसको करके बहुत मजा आएगा आपको। अब फिर क्या कह रहा है कि डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन ए बी एंड सी बी, कि डी और ई क्या है, 2 पॉइंट्स हैं ए बी और सी बी पे। तो ए बी पे पॉइंट क्या है आपका, डी है, और सी बी पे पॉइंट कितना है, ई है। तो ये सी बी पे मैं बना देता हूँ, और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। किसके पैरेलल हैं, डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ए बी की पूरी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर पूरी लंबाई ये दिया गया है। एंड ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। देन बी ई इज टू सी ई कितना होगा, बी ई इज टू ई सी। ठीक है, ये कितना होगा। तो फिर से वही बात है कि आपको बस यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं, यहाँ पे सिमिलर आपको प्रूव करना होगा कि आपको पता ये कोण दोनों में कॉमन होगा। अगर मैं त्रिभुज की बात करूँ, त्रिभुज बी डी ई और कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज आपका हो जाएगा बी ए सी। अगर ये त्रिभुज की बात करूं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये कोण आपका क्या है, बराबर है, और डी ई अगर ए सी के पैरेलल है तो ये वाले कोण और ये वाले कोण, ये वाले कोण और ये वाले कोण भी आपस में बराबर ही होंगे। इसका मतलब क्या है, सिमिलर हो गया, समरूप हो गया। समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की हम प्रमेय लगा देते हैं। समरूप त्रिभुज क्या कहता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात अगर देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो कैसे हो जाएगा कि यहाँ पे अगर छोटा वाला त्रिभुज में उसकी भुजा लूँ बी डी, अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी, बराबर में क्या हो जाएगा बी ई, अपॉन में पूरा क्या बी सी। अब देखिए बी डी की लंबाई कितनी होगी ये आप निकाल सकते हैं 6, पूरा 10 है और इतना कितना है 4 है, तो इसका मतलब ये कितना होगा 6। तो बी डी की लंबाई कितनी आ गई 6। ए बी की पूरी लंबाई कितनी है 10, बी ई की लंबाई कितनी है
BE की लंबाई हमको कहीं पे नहीं दिया है, ठीक है। तो हमको BE की लंबाई के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है, तो BE को हम ऐसे ही लिख लेते हैं BE। CE कितना है ये भी हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको अनुपात में क्या लिखा हुआ है, BC लिखा हुआ है, तो हम BC ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमको CE लाना है। अब आप इतना समझ के रखिए कि आप BC में से अगर BE को घटा दीजिए, इतना हटा दीजिए तो EC मिल जाएगा। और ये घटाने वाला जो भी होगा, मतलब जिसमें से घटाना है आपको, जैसे BC में से आपको BE घटाना है, ये दिख रहा है आपको, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो घटने वाला होगा वो हमेशा ऊपर होगा, लेकिन यहाँ पे BC क्या है, नीचे है। तो इसको ऊपर करने के लिए आप पलट लीजिए, तो पलटेंगे। अगर इसको आप मैं कट कर दूं, 2 3 6 2 5 10, तो क्या हो जाएगा 5/3, और ये कितना हो जाएगा BC अपॉन में BE। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ से एक एक घटा लूंगा। जब जोड़ना है तो एक जोड़ेंगे, घटाना है तो एक घटा लेंगे, ठीक है। अभी हमको BE को घटाना है तो दोनों तरफ एक एक घटा लिया। तो BC में से BE चला गया, तो अब कितना बचेगा देखिए, तो BC में से BE चला गया, तो ये आपका बच गया कितना, CE, और अपॉन में क्या आ गया, BE। ओके, और यहाँ से 3 एकम 3 और 5 चला गया, तो कितना हो गया, 5 में से 3 गया, 2/3। तो ये आपको रेशियो मिल गया CE अपॉन में BE का, लेकिन रेशियो पूछा गया है BE अपॉन में CE का, तो आपको फिर से ठीक इसी का उल्टा लिख देना है। तो अगर आपको CE अपॉन में BE का रेशियो कितना आया है, 2:3, तो आपको आंसर क्या लिखना है, 3:2, क्योंकि रेशियो पूछा गया है BE:CE का, ठीक है। तो 3:2 राइट आंसर होगा। आपको ऑप्शन में 2:3 भी मिलेगा, जो कि आपका गलत आंसर होगा। हमेशा रेशियो को देखिएगा कि किसके किसके बीच में रेशियो आपका पूछा गया है, कौन से क्रम में है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब भी समरूप त्रिभुज की बात होगी तो या तो यहाँ पे कुछ जुड़ेगा या तो यहाँ पे कुछ घटेगा, और जिसमें जोड़ना घटना ध्यान रखिएगा वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए, तभी उसमें जोड़ या घटाना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले चलता हूं आपको। 7th क्वेश्चन पे क्या है, फॉर अ ट्राइंगल ABC DNER 2 पॉइंट्स ऑन AB एंड AC। तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ABC ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ABC ये मैंने बना लिया, ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब क्या है कि AC और AB पे आपके 2 पॉइंट्स हैं, D और E। AB पे क्या है, D है, तो ये D बना लिया, और AC पे क्या है, E है, तो ये E बना लिया मैंने, ठीक है। कह रहे हैं कि सच दैट AD कितना है आपका, अगर इसको इन दोनों को मैं मिला देता हूँ, AD कितना है कह रहे हैं, तो AD है 1/4 ऑफ AB है, और AE कितना है, 1/4 ऑफ AC है। अगर BC बराबर में कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो DE की लंबाई आपको निकालनी है। तो सबसे पहले काम आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो 2 त्रिभुज हैं वो समरूप हैं कि नहीं। तो एज ऑलवेज आपको अब तक तो पता चली गया होगा कि समरूप होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अगर समरूप ये हैं तो वही आपको थ्योरम लगानी है, अगर समरूप है तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए भुजा के रूप में दिया क्या क्या गया है, पहले यहाँ पे कुछ अनुपात आपको दिए गए हैं कि AD अपॉन में AB बराबर में क्या हो गया, 1/4 हो गया। इसी तरह AE अपॉन में AC कितना हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। AD अपॉन में पूरा AB, AE अपॉन में पूरा AC, 1/4 हो गया, ठीक है। आपको निकालना क्या है, BC बराबर में दिया गया है 12 है, मतलब BC की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो D की वैल्यू कितनी हुई, जाहिर सी बात है, अगर आपकी ये भुजाओं का अनुपात 1/4 है और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो जो बाकी की जो भुजाएं बची वो भी तो क्या होगी, 1/4 के अनुपात में ही होंगी। मतलब क्या, DE अपॉन में BC बराबर भी क्या हो जाएगा आपका, 1/4। BC की वैल्यू कितनी है, 12, आप 12 इधर रखे तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 12/4, 4 तियां 12, कितना आंसर आ जाएगा, 3। बस सिंपल इतना करना था। 5 सेकंड वाला ये क्वेश्चन था, Tier 1 में पूछा गया था, और कुछ इसमें था ही नहीं, केवल आपको सिमिलैरिटी प्रूव करनी थी। और सिमिलैरिटी आपने अभी तक अगर प्रैक्टिस की है तो मेरे 2-4 क्वेश्चन करने के बाद ही अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिमिलैरिटी आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आंखों से देख के बता पाएंगे कि यहाँ पे दो आपके ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या है देखिए कि इन ट्रायंगल ABC a स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E रिस्पेक्टिवली। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल बना लेंगे ABC जिसके बारे में बात कही जा रही है। तो A ये बनाया, B और ये C। करें कि a स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC, कोई स्ट्रेट लाइन है जो BC के पैरेलल है, वो AB और AC को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। AB को कहाँ पे कट कर रही है, D पे, और AC को E पे। इफ AB बराबर में 2AD, मतलब अगर इसको देखिए, कभी भी इसको AB बराबर 2AD नहीं लेंगे, इसको हम AB अपॉन में AD बराबर में 2/1 ऐसे ट्रीट करेंगे कि AB और AD ये क्या है, 2/1 है। तो क्या बताना है आपको,
तो डी ई और बी सी का मान कितना होगा? तो मेरे ख्याल से सुपर सिंपल है ये भी टीयर 2 का क्वेश्चन है, बहुत आसान, मेरे ख्याल 2014 का पेपर ज़्यादा ही आसान आया था। ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे, मतलब ए डी ई और ए बी सी सिमिलर हैं। कैसे? ये कोण आपका सिमिलर है और अगर ये पैरेलल है तो ये वाला कोण सिमिलर होगा, सिंपल सी बात है। और इनके भुजाओं का अनुपात अगर एक दे दिया ए बी अपॉन में ए डी 2:1 है, तो जो दूसरा और भुजाएं होंगी वो भी इसी अनुपात में होंगी, क्योंकि भुजाएं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है सबका। तो अगर मैं इस भुजा की बात करूं तो क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन में डी ई, ये भी कितना होगा? 2 अपॉन में 1 होगा। ध्यान रखिएगा हमेशा कि यहाँ पे ऊपर क्या है? बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसकी भुजा है, तो जो आप अनुपात लाएंगे उसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि ऊपर बड़े वाले ट्रायंगल जो है उसी की भुजा आप रखेंगे, ठीक है, और नीचे आपका छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा, अनुपात उसी हिसाब से चेंज होगा। यहाँ पे लेकिन उल्टा पूछा गया, डी अपॉन में बी सी कितना हो जाएगा? तो डी ई अपॉन में बी सी, ठीक इसी का उल्टा कर दिए, कितना जाएगा? 1/2, बस 1:2। आंसर टिक करा और आगे बढ़ा। 5-5 सेकंड के सवाल हैं, आसानी से कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता है। एक बार ऐसे फ्री हैंड हो गए आप तो देखेंगे कि 10 से 15 सेकंड में आपकी ज्योमेट्री ऐसे उड़ जाएगी, ठीक है। और जो क्वेश्चन होंगे जो नहीं उड़ने वाले होंगे सर्कल वगैरह के, तो उसको तो अगर कुछ क्वेश्चन होंगे आगे मैं बताऊंगा कि जिन ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर देखिएगा तो आगे के लिए उनको छोड़ के रखिएगा। अभी तो जितने कराएं सारे डुएबल हैं, आसानी से कर सकते हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी ई एंड डी आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। देखिए यहाँ पे कुछ उल्टा कहा गया है, ये फंसाने के लिए कहा जाता है। ऐसा अगर कहा जाता है तो फंसाने के लिए। क्या है? ए बी सी अगर दे दिया, ठीक है, ट्रायंगल है, कह रहे हैं कि ई एंड डी आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। ई मतलब क्या है? पॉइंट है ए बी पे और डी पॉइंट है ए सी पे। कई बच्चे इसको डी ई करते रहते हैं, प्रैक्टिस बनी रहती है, इसको भी डी ई ठोंक देते हैं, फिर क्या होता है? गलती हो जाती है। ओके, तो वो गलती आप नहीं करिएगा, क्योंकि फिर आप जब यहाँ पे देखिए कोण बी और कोण डी को जैसे बताया गया कि ये आपस में बराबर हैं, तो अब यहाँ पे देखिए कोण डी ये है और कोण बी ये है, तो कौन कौन सा आपका त्रिभुज अगर समरूप की बात करूँ होगा तो त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी। और कौन सा त्रिभुज होगा इसमें? अब उल्टा चलेंगे, ए डी ई, ट्रायंगल में ए डी ई, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई? इसीलिए मैंने कहा ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आप डी इधर लिखते तो बराबर बराबर कर देते, फिर आप गड़बड़ी कर देते, क्वेश्चन का आंसर कुछ और निकाल के आते, और विश्वास मानिए वो भी आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाता। बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। ए ई की लंबाई दी गई है, कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ए डी की लंबाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। ई बी की लंबाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। डी सी की लंबाई कितनी है बतानी है। जैसे हमने एक क्वेश्चन अभी किया था, ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है। बस आपको अगर समरूप आपने त्रिभुज सही से कर रखे हैं तो हो जाएगा। अब करना क्या है, बस आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। ए बी अगर मैं लेता हूं तो इधर अगर मैंने ए बी लिया है तो इधर क्या लूंगा? ए डी लूंगा। ए डी इज इक्वल टू क्या होगा? अगर मैं इधर क्या लेता हूं? ए ई लेता हूं या ए सी लेता हूं तो इधर क्या लूंगा? ए ई लूंगा। क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन में ए ई। ओके, अब सारी वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए ए बी यहाँ पे कितना है, तो ए बी की लंबाई 3 2 5 आ गई। ए डी की लंबाई कितनी है, तो वो आ गई 2। ए सी की लंबाई कितनी होगी? देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ए सी की, तो ए सी को हम तोड़ सकते हैं किसमें? ए डी प्लस में डी सी। तो ए डी की यहाँ पे लंबाई हमको पता है कितनी? 2 है। अपॉन में क्या हो जाएगा? ए ई की लंबाई कितनी है? 3 है। 3 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 15/2। और ये वाला 2 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगी डी सी की लंबाई 2 दूनी 4, और ये आपका घट जाएगा, कितना जाएगा? 11/2, और ये कितना हो जाएगा? सी डी। 2 से काट दिए 5.5, ये आपकी सी डी की लंबाई आ गई। एकदम वैसे वही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने पहले किया था। बस यहाँ पे एक ट्रिक क्या थी कि अगर आपने समरूप सही से नहीं किया त्रिभुजों को फिर गड़बड़ी हो जाएगी। एक और क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है कि ABC is a triangle in which DE and BC are parallel. Okay, AD is to DB is equal to 5:4. AD is to DB कितना दिया है? 5:4. Then DE is to BC कितना होगा ये आपको बताना है। तो ABC हमारा क्या है? एक त्रिभुज है। ओके, ABC। अब यहाँ पे क्या है कि DE ये आपकी भुजाएं हैं। अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि डी कौन सा है, ई कहाँ पे है, तो आप अपने मन से मानने के लिए स्वतंत्र हैं। डी ई ये हो गया। डी ई और बी सी कह रहे हैं पैरेलल हैं, और कह रहा है कि ए डी अपॉन में डी बी ये कितना है? 5:4 है। ओके, तो आपको बताना है कि डी ई इज टू बी सी कितना होगा, ये आपको बताना होगा। तो कैसे इसको करेंगे हम? हमारा करने का तरीका वही रहेगा।
अब जैसे आपके त्रिभुज समरूप हैं आप वैसे इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए AD और DB लिया गया है, मतलब एक ये वाली भुजा प्रयोग हुई है AB वाली, और एक क्या है DE और BC लिया गया, मतलब AE और EC को टच नहीं करना है, उससे पूछा ही नहीं गया तो उसको लेना भी नहीं है। तो हम यहाँ पे भुजाओं का अनुपात अगर रखते हैं तो क्या होगा, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, क्या होगा AB अपॉन में क्या हो जाएगा AD, AB पूरा और AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे बड़ी वाली भुजा कौन सी, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी होगी, BC, तो ऊपर BC रखेंगे, अपॉन में नीचे क्या रखेंगे, DE रखेंगे। अब आप इसको मान लीजिए कितना दिया गया है 5, तो इसको मान लेते हैं अनुपात है तो 5x, ये कितना हो जाएगा 4x, तो AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 5 और 4 9x, पूरा जुड़ जाएगा कि नहीं AB में, अपॉन में AD की लंबाई कितनी हो जाएगी 5x, और ये आपका क्या है BC अपॉन में DE है, ठीक है। x कट गया, 9/5 बचा, लेकिन यहाँ पे अनुपात उल्टा है तो उसको आप पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा DE अपॉन में BC, कितना हो जाएगा 5/9। ये आपका आंसर होगा। टियर 2 2015 का सवाल था, कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया, और कुछ नहीं, एक कॉन्फिडेंस की बात है जो आपका डेवलप हो जाएगा। जैसे मुझे पता है ना कि ज्योमेट्री सवाल आएगा तो कुछ नहीं हो सकता यार, बहुत आसानी से मैं कर लूंगा, तो ये कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर डेवलप हो जाता है ना, तो कठिन से कठिन सवाल भी आपको पता है जब हो जाने वाला है तो सब कुछ अपने आप याद रहता है। बेसिक्स याद रखिए और सब कुछ आप छोड़ दीजिए, अपने कॉन्फिडेंस पे आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये 10 सवाल मैंने आपको बताया है जो आपकी सिमिलैरिटी से आते हैं। इसके और क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगा और अलग अलग पैटर्न पे होगा, और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपको सर्किल पढ़ा सकूं। सर्किल वाला जो आपका चैप्टर है इसे स्टार्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस निकल के आते हैं। सर्किल से बेसिक भी आपके क्वेश्चंस निकलते हैं, और टेंजेंट वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में। तो ये मैं नेक्स्ट आपका स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इन सब वीडियोस को अच्छे से देख के बाकी का जो पार्ट है वो एकदम अपना तैयार कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपका बेसिक एकदम मजबूत रहे, आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं हो, कोई ऐसे नहीं हो कि अभी भी कोई हेजिटेशन आपकी बाकी रही हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया, क्योंकि आपके कमेंट ही होते हैं जो मुझे हौसला देते हैं आगे वीडियोस को बनाने का, ठीक है। तो आपके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादातर लोगों तक पहुँच सके, समझ सकूँ कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।